हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे नंबर थ्योरी एंड क्रिप्टोग्राफी। तो ये गाइस, ये सब्जेक्ट है जो हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पार्ट वन है। पार्ट वन हम देखते हैं, फिर उसके आगे पार्ट टू, पार्ट थ्री ऐसे आपके पास आते रहेंगे। ठीक है गाइस। तो ये नंबर थ्योरी, तो आप नंबर तो पहले से ही सुनते हुए आ रहे हो। नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये सब आप पहले से ही सुनते हुए आ रहे हो। अब क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी है सीक्रेट कम्युनिकेशन। मतलब हमारे को सीक्रेट कम्युनिकेशन करना है लोगों से छुपा करके, कि लोगों को पता भी ना चले। तो हम क्या करते हैं, क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है, 4+7 मॉड्यूलो 2। ये हमने पहले आपको ग्राफ थ्योरी के नाम से उसमें बता रखा है। ये क्या है? ये हमारा मॉड्यूलर ऑपरेशन है, प्लस। ठीक है। कोई और बंदा देखेगा तो क्या देखेगा? 7 और 4 क्या हुआ है? 11। 11 आंसर बता देगा। मगर ये सीक्रेट कम्युनिकेशन क्या हो रहा है? 7 और 4 11। 11 डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइडेड होता है। ठीक है। तो 2 5 10, बचा 1। तो रिमाइंडर आता है इसमें, तो बचा 1। अब हमारे को पता है ये 1 आ रहा है, मगर कोई और देखेगा, कोई चाय वाले से तुम पूछोगे क्या आ रहा है भैया, तो बोलेगा 7 4 11, 11 आ रहा है। ठीक है। मगर हमारे को पता है कि इसका 1 आ रहा है, हमारे को सीक्रेट बात करनी है। तो उसका कम्युनिकेशन हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे आप बोलो, हमें 4+2, और यहाँ पर मैंने ले लिया 6। अब वो कोई भी बंदा है, ये इसको देख करके 6 और 4 देख करके जीरो तो बता ही नहीं सकता, मगर आंसर इसका क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, क्योंकि आपने 6 और 4 करा तो क्या आ गया? 10 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ गया? 2 5 10, और ये क्या बचा? जीरो। तो यहाँ क्या आ रहा है? जीरो। हमारा रिमाइंडर आ रहा है जीरो, हमारा आंसर आ रहा है जीरो, मगर जो कोई दूसरा बंदा देखेगा तो उसे नहीं पता चलेगा। तो यही हमारा सीक्रेट कम्युनिकेशन आता है। ठीक है। तो यही हमारे को क्रिप्टोग्राफी इसलिए ही हमारे को पढ़ना जरूरी है, जिससे हम सीक्रेट कम्युनिकेशन कर पाए और दूसरे बंदे को हवा भी ना लगे और हमारा काम का काम भी हो जाए। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी में क्या है? हमारा नंबर, नेचुरल नंबर आता है सबसे पहले। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर वही नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ऐसी की ऐसी चलता जा रहा है, एंड सो ऑन। इसका थ्री डॉट का मतलब क्या होता है? एंड सो ऑन, मतलब चलता जा रहा है, हमारे को पता नहीं कब रुकेगा ये। ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा होल नंबर। होल नंबर, होल मतलब क्या होता है? गोला। गोला मतलब होल होता है। तो इसमें ये गोला और आ गया, मतलब जीरो और आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारा क्या? आई। आई क्या है हमारा? इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर में क्या है हमारे? प्लस वाले भी आ गए, माइनस वाले भी आ गए, और जीरो जो था हमारा होल नंबर वो भी आ गया। +-1, +-2, +-3 अप टू इन्फिनिटी एंड सो ऑन चलता रहा, मतलब। ठीक है। और जीरो भी आ गया इसमें। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है? P/Q, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, और Q जो है वो हमारा नॉन जीरो हो। Q बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, P भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। मतलब दोनों इसमें से बिलोंग कर रहे हैं हमारे। जीरो हो सकते हैं, +-1 हो सकता है, +-2। मगर जीरो हमारा डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। न्यूमिनेटर में जीरो आ सकता है, मगर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। ठीक है। जीरो आ गया तो हमारा वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है। पी बिलोंग्स टू इंटीजर, और क्यू भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, मगर क्यू जो है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये कंडीशन होती है हमारी रेशनल नंबर की। जैसे कि हमारा देखो, √3 इक्वल टू 1.732 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे चलता रहता है। √2 लिखा तो हमने 1.414, ये आगे ऐसी सीरीज आती रहती है। ठीक है। अभी देखो 1.414 ये यहाँ पर आकर के रुक गया। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा नॉन रिकर्सिव है। मतलब रिकर्सिव मतलब क्या होता है? रिकर्सिव मतलब पीछे का यूज करके। जैसे एक बंदा यहाँ पर है, हमारे को यहाँ से एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। यहाँ पर भी बहुत सारे लड़के हैं। ठीक है। मगर हमारे को यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक बंदे को, लास्ट वाले को पहुंचानी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने दे दिया कि भाई ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो। इसने आगे वाले को दी, इसने आगे 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 करके यहाँ तक रिकर्शन में पहुंच गई। तो ये क्या हो गया हमारा? रिकर्सिव, मतलब एक की हेल्प लेके लास्ट तक पहुंचाया। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा नॉन रिकर्सिव चला। ये हमारे को पता चले इरेशनल नंबर, कि जो भैया रिपीट हमारे क्या हो रहे हैं, जो हमारे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जैसे ये चलते जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारे कौन से होते हैं? रेशनल नंबर। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्यू डैश से। रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे? क्यू से। और इसको किससे करते हैं? क्यू डैश से। ठीक है। फिर आ गया हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर में भैया सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, मतलब हमारे रेशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल भी आ जाते हैं।
ठीक है, यूनियन लगा रखा है, यूनियन मतलब दोनों को लेना है, यूनियन मतलब दोनों को लेना है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब होता है इन दोनों में से जो कॉमन है, और यहाँ यूनियन लिखा हुआ है मतलब कि सारे के सारे आने हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास रियल नंबर आ गया, फिर भी भैया किसी ने क्या करा, अंडर रूट में माइनस लिख दिया, और फिर हमने कुछ भी नंबर लिख दिया यहाँ पर, नंबर एन। तो देखा, तो भैया इसमें तो दिक्कत आ गई ना, तो ये रेशनल है ना इरेशनल है, और इसमें माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो भैया ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। पहले तो बहुत दिक्कत आई कि भैया ये क्या दे दिया, फिर धीरे धीरे करके पता चला कि भैया ये हमारा आता है तो इरेशनल की शुरुआत होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इसको हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा का मतलब क्या होता है, अंडर रूट माइनस आई। इसका स्क्वायर करते हैं तो -1 हो जाता है इसका, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा तो -1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, उसमें क्या है, एक रियल नंबर ए प्लस आयोटा बी। आयोटा बी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को मिला करके हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, एक सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो जैसे हमारे यहाँ पर एक पॉइंट है पी, जो ए कोमा बी, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, ये ऐसे दिखा दिया। अब देखो, अब लोगों को भ्रम क्या होता है, लोगों को भ्रम होता है कि रियल नंबर में सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, मगर सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, मगर जो इसमें माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी होता है वो इंक्लूड नहीं होता। लिखने को लिखा जाता है मगर वो इंक्लूड नहीं होता। मगर इसे भी इंक्लूड करेंगे तो हमारा कौन सा आता है, एक्सटेंडेड रियल नंबर। रियल नंबर नहीं, एक्सटेंडेड रियल नंबर, मतलब रियल नंबर को क्या करा गया है, एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सटेंडेड रियल नंबर। अब देखो, ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, हमारा एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ठीक है। उसमें हमारा सी डैश लिखा तो हमारा ए प्लस आयोटा बी, ए बिलोंग्स टू आर डैश और बी बिलोंग्स टू आर डैश, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, हमारा इन्फिनिटी वाला आ जाएगा, दोनों इन्फिनिटी वाले आ जाएंगे, तो हमारा क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ गया। तो अब क्या हो गया, सीक्रेट कम्युनिकेशन। सीक्रेट कम्युनिकेशन क्या है, सीक्रेट कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया कि हमारे को सीक्रेट बात करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सीक्रेट कम्युनिकेशन का, जैसे हमने ये बना दिया स्टार, स्टार बना दिया, इसका मतलब हमारे को पता है कि ये +5 होता है, हमारे को पता है ये +5 होता है। ये एक एग्जाम्पल के लिए दिया है खाली, ठीक है। इसका मतलब हमें पता है, तो फिर ये हमारे लिए क्या हो गया, दूसरों के लिए ये अननोन हो गया, मतलब दूसरे नहीं जानते इसे, मगर हम जानते हैं। जो हमारे दो लोग हैं, मान लो एक ये एक्स है, ये वाई है, ये दो पर्सन है, तो ये दो जानते हैं, इसका मतलब ये है, तो फिर ये क्या हो गया, ये दूसरों से हिडन हो गया, तो ये एक सीक्रेट कम्युनिकेशन हो गया। ऐसी जो मैंने आपको मॉड्यूलो ऑपरेशन बताया था, मतलब ये क्रिप्टोग्राफी आ चुका है, आप समझ रहे हो आप, क्रिप्टो आ चुका, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी आ चुका। तो अब इसमें क्या है, मॉड्यूलो, मॉड्यूलो +2 लिखा है, 7 + 9 कितना हो गया हमारा, 7 × 2 = 14, 15, 16, 16 को मॉड्यूलो 2 करा, 16 मॉड्यूलो 2, तो हमारा क्या आ गया, 8 × 16, ये गया 0, तो 0 आ रहा है, तो 0 आ गया है, देखो हमारा आंसर। और दूसरा कोई क्या कहेगा, किसी से पूछोगे तो क्या कहेगा कि भैया 0 नहीं आ सकता आंसर, तो ये लोगों से हिडन हो गया। ऐसी 7 5 करा हमने, तो हमारा 0 आ रहा है यहाँ पर आंसर, ये क्योंकि मॉडलो हम 2 से दे रहे हैं जब भी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 और 1 ही आएगा, 0 और 1 ही आएगा। देखो 2 क्या है हमारा, एक हमारा प्राइम नंबर है, और हमारे इसमें क्या आ रहे हैं, फील्ड में, फील्ड, फील्ड अभी देखेंगे हम क्या होती है, ठीक है। उसमें क्या आ रहे हैं हमारे, 0 और 1, 0 और 1 से ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। n-1 मतलब जितने यहाँ पर थे, प्राइम नंबर है ये एक हमारा, प्राइम नंबर -1, मतलब कितना, 0 1, 2 है ना, तो 2 में से 1 गया तो 1 तक आ रहा है, तो 1 तक यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। फाइनाइट फील्ड सीन्स ऑल ऑफ सीक्रेट कम्युनिकेशन, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इस यहाँ पर क्या हो रहा है, सीक्रेट कम्युनिकेशन हो रहा है। ग्रुप और टू फील्ड रिवाइज, ग्रुप जो हम मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, ग्रुप वाला, ग्रुप फील्ड वाला, तो ग्रुप थ्योरी वाले में से ये वाला जो ग्रुप फील्ड का है, आप उसमें से रिवाइज कर लिए, ये तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना मैं इसमें भी समझा ही रहा हूँ, उसमें भी समझ में आ जाएगा। वैसे आप उसमें से देख लोगे तो उसमें पूरा चैप्टर ही है वाला, ठीक है, वो आपको उस चैप्टर में हेल्प करेगा ही, लीनियर अलजेब्रा में, और इधर भी हेल्प करेगा, ठीक है। यदि आपने लीनियर अलजेब्रा पहले से पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। फिर देखते हैं, अब सेट क्या है, सेट को हम जी से डिनोट करते हैं, सिमिलर एंटिटी, डिफरेंट एंटिटीज, ऐसे लोग वो लोग बोलते थे पहले, ठीक है। मगर क्या है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या है, कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का,
वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से क्या है समझते हैं हम? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज ए रूल बाय विच वी कैन डिटरमाइन वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट इज मेंबर ऑफ आवर कलेक्शन और नॉट। मतलब कि जो हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट है वो हमारा कलेक्शन का मेंबर है या नहीं है, वो हमारे को किससे पता चलता है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब अच्छे से डिफाइंड है उसमें, मतलब सारे रूल को फॉलो कर रहा है नहीं करता है, तो वो हमारे को किससे पता चलता है? वेल डिफाइंड से। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब वेल डिफाइंड मतलब अच्छे से डिफाइंड हो, तो वेल डिफाइंड मतलब क्या है? वेल डिफाइंड इज ए रूल बाय विच वी कैन डिटरमाइन वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट इज मेंबर ऑफ आवर कलेक्शन और नॉट। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास नोट। नोट क्या है? ओनली इन बुलियन अलजेब्रा प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर। मतलब जो हमारा डॉट, मतलब जो बुलियन अलजेब्रा है, बुलियन अलजेब्रा में जो हमारा प्लस होता है वो डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मगर देखो इसका एग्जांपल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब प्लस होता है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? डॉट होता है। तो इसमें देखो ये प्लस ओवर डॉट हो रहा है, तो क्या हो गया? ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बीच में ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये आ गया। देखो अब इसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा, देखो रिंग। सबसे पहले रिंग आता है। रिंग के लिए आर प्लस डॉट। आपने वो वाला देखोगे ना एक बार, जो मैंने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ाया था, आपको ग्रुप थ्योरी में पढ़ाया था मैंने, वो आप देखोगे तो इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप वो पूरी वीडियो भी नहीं देख सकते, जो वन शॉट वीडियो है वो नहीं देख सकते, तो उसमें सुपर शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें आपके हाफ एन आवर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब देखोगे आप तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे से मैं बता नहीं सकता ना, मैंने एक बार पहले बता रखा है वो। ठीक है, रिंग प्लस डॉट। ठीक है, रिंग लिखा मैंने, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है हमारा? वो आ जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव करता है, आइडेंटिटी करता है, इनवर्स करता है, कॉम्यूटेटिव करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखा आर प्लस के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरा आर डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? वो सेटिस्फाई करनी चाहिए उसे ये दो प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए डॉट बी डॉट सी क्या है? अब इसमें हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ पर इसमें लगा दिए, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया? ये एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी होती है, आप समझ रहे होंगे, एसोसिएटिव वाली होती है हमारी। ठीक है, एसोसिएटिव में देख लिया हमने। और इसमें क्या है? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो ए बिलोंग्स टू आर करेगा, बी बिलोंग्स टू आर करेगा। ये तो हमारे को पता ही है भैया, जब ए और बी हमारा जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में से, तो हमारा ए बिलोंग करेगा आर में से, बी भी बिलोंग करेगा आर में से। ठीक है, ये तो हमारे पता ही है, सीधा सीधी बात है। डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सियोम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सियोम मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बस क्या है? मल्टीप्लाई कर दिया। ए डॉट बी लिख दिया, ए डॉट सी लिख दिया, प्लस बीच में है तो प्लस लिख दिया, बी डॉट ए, बी डॉट सी डॉट ए, ये लिखना यहाँ रह गया है। ठीक है, ये लिख दिया। तो बात कुछ फर्क पड़ा है इसमें? कुछ नहीं पड़ा, सेम ही लिखा हुआ है दोनों चीजें। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। तो रिंग के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? तीन प्रॉपर्टी हो गई हमारी। देखो आर प्लस एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप कौन सा होता है? जो ये पांच को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी पांच प्रॉपर्टी? क्लोजर, एसोसिएटिव, इन आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्पिटिटिव। अब आप ये पूछोगे ये कौन कौन सी कैसे कैसे होती है, ये आपको उसी वीडियो में जाकर के देखना पड़ेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो पीडीएफ है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका भी जो नोट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर पाओ। ठीक है, अब क्या है? अब ये हो गया हमारा। इसके बाद हम देख लेते हैं ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिखा है, मतलब इसको उल्टा करके लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? कॉम्यूटेटिव। तो ये आर क्या है? एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। एक कॉम्यूटेटिव रिंग हो गई। अब मतलब आप ये बोल सकते हो आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। अब वहां तक तो रिंग हो गई, यहाँ तक जो हमने पढ़ा है ये तो रिंग की बात हो गई। अब इसका क्या हो गया? ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो ये आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद ये आई वन बिलोंग्स टू आर कर रहा है, मतलब वन जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में। वन डॉट ए, ए में आप वन की मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आएगा, ऑब्वियस बात है। तो रिंग विद यूनिटी हो गई। यूनिटी मतलब वन होता है। ठीक है, तो यू रिंग विद यूनिटी, रिंग क्या सेटिस्फाई कर रहा है? यूनिटी।
ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब दोनों चीज जीरो नहीं है और रिजल्ट हमारा जीरो आ रहा है। तो वो क्या हो गया, विद जीरो डिवाइजर। जैसे कि देखो, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है, तो 2 इंटू 7 करा तो हमारा 14 मॉड्यूलो 2, मतलब 14 डिवाइडेड बाय 2 करा हमने तो कितना आ गया हमारा, 7 बारी में 14, तो बचा हमारा जीरो। तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है जीरो। तो हमारा ए जो था नॉन जीरो था, मतलब 2 था। बी जो था हमारा नॉन जीरो था, मतलब 7 था। और हमारा जो आंसर आया है वो हमारा जीरो आ रहा है। तो हमारा क्या है ये हमारा विद जीरो डिवाइजर है, विद जीरो डिवाइजर, विद जीरो डिवाइजर। और दूसरा क्या है हमारा, विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर मतलब क्या है, ए डॉट बी हमारा जीरो आ रहा है। यदि ए इक्वल टू जीरो है, बी इक्वल टू जीरो, तो इसमें तो कुछ भी ले लो, ए की जगह हमने जीरो लिख दिया, बी की जगह कुछ भी लिखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो जीरो ही आएगा। ठीक है। अब देखो, ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब इसके बाद कौन सा आ जाता है, ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इफ इज विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट डी विदाउट जीरो डिवाइजर क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। और विद जीरो डिवाइजर क्या है, देखो, विद जीरो डिवाइजर क्या है, मतलब ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, और आंसर क्या आ रहा है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। अब ये क्या है, ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई, विदाउट जीरो डिवाइजर और विद जीरो डिवाइजर। विद जीरो मतलब पहले से ही हम जीरो लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, मतलब विद जीरो डिवाइजर मतलब पहले से ही ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, और हमारे को पहले से ही पता है कि जो रिजल्ट आना है वो हमारा जीरो आना है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा 2 + 7 मॉडलो 2, तो ये नहीं होगा कुछ, यहाँ 8 लोगे तो हो जाएगा। 8 और 2 10, मॉडलो 2 करा तो हमारा जीरो आ गया। देखो 10 2 करा, 5 बारी में जीरो बचा, रिमाइंडर यहाँ 10 आ गया। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको, इतनी बार बता दिया। ओके, तो अब ये क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में क्या है, इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब नॉन जीरो एलिमेंट का, नॉन जीरो एलिमेंट मतलब जो कि जीरो नहीं है। ठीक है, जो कि जीरो नहीं है, देखो उसके बताई थी ना मैंने आपको, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, मगर रिजल्ट क्या आ रहा है, ए बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आता, तो इसलिए जीरो इसमें नहीं लेते। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर में से सारे नंबर आ जाएंगे, मगर ए में जीरो नहीं आएगा। तो ए इनवर्स में बिलोंग करेगा आर। आर जो है वो भी, वो ए इनवर्स जो है वो भी आर में से बिलोंग करेगा, रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। और ये क्या है, एक फील्ड होगी। तो अब यहाँ तक हमने कर लिया, मतलब जो हम रिंग से स्टार्ट करा हमने, रिंग से स्टार्ट करा। फिर हमने क्या देखा, रिंग में हमने तीन प्रॉपर्टी देखी, कौन कौन सी देखी, रिंग में हमने सबसे पहले देखा, क्या देखा याद करो, हमने देखा आर प्लस इज ए अबेलियन ग्रुप। आर प्लस जो है वो हमारा क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। आर डॉट जो है उसमें हमने दो कंडीशन देखी थी, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में से, तो ए बिलोंग करेगा आर में से और बी भी बिलोंग करेगा आर में से। ठीक है, ये देखा था हमने। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने दूसरा देखा था इसी में, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव देखा था हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी डॉट ए, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव देखा। तो ऐसी हमने सारी प्रॉपर्टी देख ली थी, वो सारी प्रॉपर्टी मिला करके हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, वो फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये क्या है हमारा, विदाउट जीरो डिवाइजर जो है ये हमारा क्या है, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन, तो एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन बट ऑल इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, तो क्या है, ये आई एक हमने इंटीजर का सेट लिया है जिसमें 0 ± 1 ± 2 है। आपको इंटीजर पता ही है, मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, तो ये आई प्लस कोमा डॉट, ये क्यों लिखा है, ये फील्ड के लिए होती है प्रॉपर्टी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों देखते हैं।
ठीक है। इट इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन है मगर फील्ड नहीं है। बिकॉज देखो, टू का इन्वर्स लोगे आप, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए किसके लिए, हम जब फील्ड की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए। टू का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा, 1/2। 1/2 यहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा तो ये हमारा फील्ड नहीं कहलाएगा। इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा, क्यों कहलाएगा, इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या थी कंडीशन, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो है, जीरो भी है इसमें, और रिजल्ट जो आएगा वो जीरो आएगा, तो वो भी जीरो है इसमें। ठीक है, जीरो लिया हमने, दूसरा भी जीरो लिया, और रिजल्ट भी जीरो ही आया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, शॉर्टेड है सब कुछ। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम एफ प्लस कोमा डॉट। ठीक है, मतलब मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के केस में फील्ड है या नहीं है। ठीक है, सपोज ए कोमा बी बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, मतलब ए इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारा एफ में से। तो ए इनवर्स की हमने मल्टीप्लाई करवाई ए डॉट बी में से, तो क्या है, ए इनवर्स डॉट बी डॉट जीरो, ए इनवर्स का इंटू ए, मतलब ए हमने यहाँ रखा, बी बाहर निकाल दिया, ये करा। तो अब इसमें कर क्या रहे हैं हम कुल मिला करके, अब इससे हमारे को ये पता चला कि बी इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, बी इक्वल टू जीरो आ गया, तो ओनली फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। इससे हमारे को ये पता चल रहा है कि जो हमारे फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है वो क्या होंगे, वो ही होंगे हमारे फील्ड। मतलब फाइनाइट, हमारे को यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर से एक कम तक मैंने आपको बताया था ना, कि यहाँ पर क्या आ रहा था, जीरो और वन, जो फील्ड की बात कर रहे थे हम पहले, मैंने आपको दिखाया था आंसर क्या आ रहा था, हर समय प्लस मॉड्यूलो टू कर रहे थे या मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो टू कर रहे थे। जैसे हमने टू प्लस सेवन करा और हमारा आंसर क्या आ रहा है, मॉड्यूलो टू करा, तो सेवन प्लस टू नाइन, मॉड्यूलो टू आंसर आ रहा है वन। ठीक है, टू इंटू सेवन मॉड्यूलो टू करा, तो भी आंसर हमारा क्या आ रहा है, हमारा सेवन टू नाइन, नाइन को फिर वो सेवन टू या फोर्टीन, फोर्टीन डिवाइडेड बाई टू करा तो आंसर जीरो आ रहा है। देखो, जीरो और वन के अलावा आंसर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे को पता चला था, तो हमारे को यही हमारे को पता चला कि इंटीग्रल डोमेन क्या होंगे, फील्ड होंगे, कब होंगे, जब हमारे फाइनाइट होंगे। ठीक है, ये हमारे को पता चला। तो अब देख लेते हैं एग्जांपल, एन कोमा नेगेटिव के लिए, मतलब नेचुरल नंबर नेगेटिव के लिए हम देख रहे हैं, ये एक हमारा बाइनरी नंबर है, इज ए बाइनरी नंबर और बाइनरी रिलेशन और नॉट, मतलब बाइनरी रिलेशन को ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, देखो, इज नॉट ए बाइनरी नंबर, क्यों नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो, टू हमने एक इसमें से लिया वन और इसमें से लिया टू, और इन दोनों को ऐड करा तो हमारा थ्री आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमने लिया इसमें से एक नेचुरल नंबर में कौन कौन से आते हैं भैया, ये भी भूल गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते भैया, फिर वीडियो यहीं बंद करके चल जाओ अभी। ठीक है, फिर आपके लिए कोई और एजुकेटर बना है भैया। ठीक है, नेचुरल नंबर में वन टू थ्री फोर है, अप टू इन्फिनिटी है जाके। तो नेचुरल नंबर में एक हमने टू लिया, ए थ्री लिया, बी, इसमें माइनस कर दिया तो क्या आ रहा है, माइनस वन, जो माइनस वन इसमें नहीं है, तो नेगेटिव के लिए हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, इफ वी टेक टू एलिमेंट्स फ्रॉम सेट देन द रिजल्टेंट शुड बी अलोंग ऑल्सो बिलोंग टू सेम सेट, मतलब जो रिजल्ट है वो भी इसमें से बिलोंग करना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन। मगर हमारा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमारा वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब देखो, नेचुरल नंबर के केस में हम प्लस देखेंगे, तो प्लस को हम, नेचुरल नंबर हम जानते हैं वन टू थ्री अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, कुछ भी हम ऐड करेंगे तो हर समय रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, इसी में से बिलोंग करेगा। माइनस के केस में देखेंगे हम, माइनस के केस में हमने देख ही लिया, नहीं हो रहा वो फॉलो। मल्टीप्लाई के केस में देखेंगे, वन इंटू टू करेंगे तो टू ही आएगा, इसी में से बिलोंग करेगा। डिवाइड के केस में देखेंगे तो हमारे को पता है, टू बाई थ्री कर दिया तो हमारा फ्रैक्शन में आएगा आंसर, और वो भी इसमें नहीं है, नहीं है, तो ये भी हमारा फॉलो नहीं होगा। इंटीजर के केस में देखेंगे तो इंटीजर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो, प्लस के केस में सही है, कुछ भी ऐड करोगे तो आप आंसर इसी में से आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी इसमें से आएगा, माइनस करोगे तो भी इसमें से आएगा। अब डिवाइड करोगे तो इसमें से नहीं आएगा, क्योंकि वही बात आ जाएगी, टू बाई थ्री करा तो हमारा क्या आया, फ्रैक्शन वाला आएगा जो कि इसमें नहीं है। ठीक है,
फिर उसके बाद आ जाओ हमारे क्यू। क्यू मतलब क्या होता है भैया, बताओ, खुद बताओ। रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के लिए हमारे कौन सा होता है रेशनल नंबर, आपको पता है क्या, रेशियो के फॉर्म में जो है, रेशियो के फॉर्म में, देखो नाम पे ही लिखा है काम। देखो रेशियो के फॉर्म में मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या है, अब पी बाई क्यू के फॉर्म में हम प्लस करेंगे कुछ भी तो उसी में जाएगा, माइनस करेंगे तो भी इसमें जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे उसमें ये आएगा, मगर डिवाइड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे, 3/2, और हमने लिया ए और दूसरा लिया हमने बी जीरो, जो कि दोनों हमारा क्यू में से ही बिलोंग कर रहे हैं, मगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है 3/0, मतलब यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है जो कि हमारा इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा। तो अब ऐसे ही हम ले लिया आर, आर मतलब रियल नंबर। रियल नंबर के लिए प्लस के में भी होगा, माइनस में भी होगा, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी आ रहा है। सेम एग्जांपल हो गया कि हमने ए लिया, बी ए लिया और हमारा आंसर क्या आ रहा है इन्फिनिटी, जो कि हमारा रियल नंबर में नहीं आता। अब आप कहोगे रियल नंबर में तो सारे आते हैं, इन्फिनिटी भी आता है। मैंने एक्सटेंडेड रियल नंबर में बताया था कि एक्सटेंडेड रियल नंबर में हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आता है, इसमें नहीं आता। ठीक है, और ये क्यू प्लस क्यू जीरो, क्यू जीरो क्या है, इसमें से हमने जीरो हटा दिया। अब इसमें से हमने जीरो हटा दिया तो यहाँ पर हमारा जीरो आएगा ही नहीं, यहाँ जीरो नहीं आएगा तो हमारी दिक्कत आएगी नहीं कभी भी, इन्फिनिटी वाली नहीं आएगी, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसे ही हमने आर जीरो में ये जीरो हटा दिया। आर जीरो मतलब क्या होता है, नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब इसका मतलब क्यू जीरो मतलब नॉन जीरो रेशनल नंबर हो गया, आर जीरो का मतलब क्या हो गया, नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में से जीरो हट गया, जीरो हट गया तो फिर हमारा ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि यहाँ पर जीरो आएगा ही नहीं। नहीं आएगा तो दिक्कत ही नहीं आएगी भैया। ठीक है ना, दिक्कत ही नहीं आएगी तो काम हो ही गया फिर। ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर वन और मोर देन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। मतलब एक में एक से ज्यादा ऑपरेशन लगी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर वन और मोर देन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। देखो आई क्या है हमारा, प्लस के रिस्पेक्ट में एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो क्या है हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करता है। एन माइनस क्या है हमारा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा क्योंकि हमारा क्या नहीं है, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है, हमने देख लिया ऊपर। ठीक है, प्लस कोमा डॉट, क्यू प्लस के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो वो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी है। मतलब क्या देखना है हमारा, कुल मिला के बाइनरी ऑपरेशन कर रहा है वो फॉलो, तो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी है वो, यदि नहीं कर रहा तो वो नहीं है। ठीक है, बस सीधी सीधी ये बात, और फालतू की नहीं बकवास। देखो एफ प्लस कोमा डॉट, ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, एफ प्लस इज एन अमेलियन ग्रुप, मतलब हम फील्ड के लिए देख रहे हैं क्या होता है। ठीक है, एफ प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, एफ डॉट सेटिस्फाई ए डॉट बी बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, ए डॉट बी डॉट सी। देखो ये वही वाली प्रॉपर्टी आ गई हमारी एसोसिएटिव की, ये हमारी ए डॉट बी बिलोंग्स टू एफ, वहाँ पर रियल नंबर लिखा था, बस यहाँ पर एफ आ गया, बात एक ही है। ठीक है, वन बिलोंग्स टू एफ, ये हमारा कौन सा आ गया, यूनिटी वाली, यूनिटी वाली। ठीक है, रिंग विद यूनिटी, विद यूनिटी, यूनिटी मतलब वन आ रहा है ना यहाँ। ठीक है, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, ए डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, ये वाले भी लिखा था वहाँ पर। ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये कौन सा है हमारा कॉम्पिटेटिव की, कॉम्पिटेटिव। अब उसके बाद देख लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सियोम्स, ये भी आपको बता ही दिया था मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब ये देखो एग्जाम्पल इंटीजर, अब हमने इंटीजर लिया तो 1 0 1 2, ये हम एग्जाम्पल पहले भी ले चुके हैं। इसमें हमने देखा 2 आ रहा है तो मगर 2 का इन्वर्स देखोगे आप 1/2, जो कि इसमें नहीं है, तो ये हमारा फील्ड भी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब स्मॉलेस्ट फील्ड कौन सी होती है हमारी, देखो नेचुरल सबसे पहले कौन सा आता है, छोटा जो होता है नेचुरल नंबर, फिर उससे बड़ा कौन सा होता है हमारा होल नंबर, फिर उसका सबसेट कौन सा होता है हमारा, ये सबसेट का साइन होता है। ठीक है, रेशनल नंबर, फिर हमारा कौन सा होता है रियल नंबर, फिर कौन सा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद होता है इंटीजर, सॉरी, फिर उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड और बीच में चक्कू को पे दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या है, फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा वही वाला ऑप्शन आ जाएगा 2 और 1/2 वाला, मतलब रिजल्ट 1/2 आ रहा है।
ठीक है। अब ये होल नंबर में भी हमारा सेम वही चीज़ हो रही है। ठीक है। और फिर हमारा आ गया इंटीजर, मैंने क्या कर दिया ये नेचुरल नंबर, फिर ये इंटीजर, होल नंबर के बाद इंटीजर यहाँ उधेड़ दिया है, ये यहाँ आना था, सॉरी गाइस। ठीक है, इंटीजर यहीं से समझ लो आप, तो इंटीजर भी नहीं है ये, इंटीजर नहीं है वाले, इंटीजर नहीं है तो नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। देखो इंटीजर आपको बता दिया मैंने, फील्ड नहीं है, नहीं है तो नेचुरल नंबर भी नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये यहाँ से यही तो जाएगा, बाकी आंसर तो फिर भी इसमें से नहीं आएगा। फिर क्यू आ गया, क्यू मतलब हमारा क्या होता है, क्यू हमारा होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारा एक स्मॉलेस्ट फील्ड होता है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में प्लस और डॉट दोनों हमारे क्या हैं, दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं दोनों। तो ये है, तो हमारा रेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर है। तो हमारा ये स्मॉलेस्ट फील्ड कौन सी होती है, हमारी क्यू होती है, ये हमारे को ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट फील्ड हमारी क्यू होती है। ठीक है। अब देखो मॉडुलो ऑपरेशन, मॉडुलो ऑपरेशन क्या है, ए प्लस बी divided by m, a non-negative reminder when a plus b is divided by m। a और b को हमने डिवाइड करा m से, और हमारा जो रिजल्ट है वो कि हमारा क्या आना चाहिए, नॉन नेगेटिव आना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जो m क्या है, एक पॉजिटिव है, m क्या है, हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो हमारा पॉजिटिव ही आना चाहिए, नॉन नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है। r जो है वो हमारा m से बड़ा होगा, मतलब जो ये m है उससे बड़ा होगा जो रिमाइंडर आएगा। ठीक है। ये ऐसी मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखा है, अब जो हम क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको तो आपको समझ में आएगा, ऐसे तो बस आप क्या होगे ये क्या ही पढ़ा रहा है। प्रूव दैट f इक्वल टू 1 2 3 4 प्लस 5 मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 5 मॉडुलो, मतलब ये बोलेंगे प्लस मॉडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। ठीक है। अब ये प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये तो पता है ना, ये तो पता होगा भाई, अब कॉलेज में आ चुके हो इतना तो बनता है भाई। ठीक है। तो 5 - 4, 5 - 1 4 तक, तो जीरो से लेकर 4 तक गया ये। ठीक है। अब क्या है, 4 तक गया, तो अब देखो, क्या देखो, देखो क्या देखो, देखो ना भाई, प्राइम नंबर के लिए ऐसे ही होता है, p - 1 तक जाता है। ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, सेम चीज़। तो अब क्या है, जैसे हमारा स्मॉलेस्ट फील्ड कौन सी है, हमारी ये वाली है, कौन सी, ये वाली, ये वाली क्यों है, इसमें दो ही आ रहा है बस, ये मॉडुलो टू, टू से कम से किसी से डिवाइड कर सकते हो, वन से करोगे तो हर बार रिजल्ट वन ही आएगा, क्योंकि हर बार रिजल्ट जीरो ही आएगा। वन से करोगे आप कभी भी मॉडुलो तो हर बार रिजल्ट जीरो ही आएगा, क्योंकि हर हर किसी को डिवाइड कर देगा वन तो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट फ्रॉम जीरो वन, जीरो वन ही हमारा हर समय रिजल्ट आ रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखो 0 1 2 3 अप टू p - 1, वही चीज़ दोबारा लिखी हुई है, ये बारी बारी क्यों लिखी है, क्योंकि भैया यही इंपॉर्टेंट है, ये अभी समझ में नहीं आया तो बाद में भी कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके मेरे से अलग से पूछ लेना भाई, 9650 9654808198। ठीक है। अब ये क्यू प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में एक स्मॉलेस्ट फील्ड है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखो ये क्या है, एफ 0 1 2 3 4, ये प्लस मॉडुलो 5 है, तो ये एक कम तक गया 4 तक, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 एक कम तक 4 तक। ठीक है। अब देखो प्लस के रिस्पेक्ट प्लस 5 मल्टीप्लिकेशन 5, ये दो चीज़ लिखी है। अब देखो 0 1 2, ये क्या होती है, हमारी एक टेबल होती है। ठीक है। टेबल से हमारे को पता चलता है कि ये हमारा सारी चीज़ है, कॉम्पिटिटिव है, एसोसिएटिव है, ये सारी चीज़ें इससे पता चल जाती है, आइडेंटिटी है या नहीं, ये सारी चीज़ें इससे हमारे को पता चल जाती है। तो नहीं भी समझ में आ रहा था कोई दिक्कत नहीं है भाई, आएगा भी समझ में, दिक्कत मत मानो। ठीक है। 0 1 2 3 4 हमने ये जो नंबर थे इसी को यहाँ नोट करा। ठीक है, इन्हीं नंबर को हमने यहाँ पर वर्टिकल में नोट करा। ठीक है, यहाँ पर भी वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में नोट करा। ठीक है। तो अब क्या है, अब ये प्लस मॉडुलो 5 है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 है। तो अब क्या है, देखो 0 + 0, 0 + 0 मॉडुलो 5 करा, 0 0 0 करोगे, किसी को भी जीरो से डिवाइड करोगे आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 + 1, 0 + 1 मॉडुलो 5।
ठीक है। वन, वन को मॉडुलो 5 से करोगे आप, वन को मॉडुलो 5 से करोगे, जीरो बारी में ये वन ही आएगा आंसर हमारा। वन, वन आया, ऐसी टू आएगा, ऐसी थ्री आएगा, ऐसी फोर आएगा। अब वन जीरो, वन ही आया, वन वन टू, वन टू थ्री, फिर ऐसी फोर, फिर वन और फोर क्या हो जाएगा हमारा फाइव। तो फाइव मॉडुलो फाइव, जब फाइव को आप फाइव से करोगे मतलब देखो वन यहाँ आ रहा है, देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, वन यहाँ है, फोर यहाँ है, ये लिखा मॉडुलो फाइव। तो फाइव मॉडुलो फाइव मतलब फाइव को फाइव से डिवाइड करा तो वन बारी में फाइव आ गया, बचा जीरो, तो यहाँ जीरो आ गया। ठीक है। ऐसी टू, जीरो जीरो, टू आ गया, ऐसी टू और वन थ्री, ऐसी ये सब आ गया। ठीक है। अब ये खुद आप बना सकते हो टेबल, मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। ऐसी मल्टीप्लिकेशन के केस में होगा। अब देखो सारे के सारे एलिमेंट इसी में से बिलोंग कर रहे हैं, जीरो भी इसी में से आ रहा है, मतलब जो हमारी टेबल थी इसमें से, वन बी टू बी थ्री बी सब इसी में से आ रहे हैं, सब इसी में से आ रहे हैं। तो ये सारे क्या होगा हमारे क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि सारे क्लोज हैं, जितने भी इसमें से आ रहे हैं वो सारे के सारे इसमें से हैं। ठीक है। क्लोजर ये हमारे इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास फील्ड की बात कर रहे हैं हम, देखो फील्ड की बात कर रहे हैं, वन का इनवर्स। देखो अब इसमें फिर आ गई हमारी सीक्रेट कम्युनिकेशन, वन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट वन है। वन क्यों है? अब आप बोलोगे वन क्यों है? अब देखो जो हमने ऊपर लिखा था ना, जो हमने हॉरिजॉन्टल में ऊपर लिखा था वही लाइन यहाँ पर छाटनी है, कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, ये वाली लाइन सेम है। उसकी खिड़की में सामने जो बैठा है बंदा, उसको देख लो, यहाँ पर कौन है, वन है। वन है तो इसका मतलब वन ही हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट है तो भैया यहाँ पर हम इस टेबल में फाइंड करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, वन है, वन है, ये वन है, ये वन है। तो अब आपको वन का इन्वर्स देखना है तो इस वाले का ये हो गया इन्वर्स वन। आपको किसका, टू का इन्वर्स देखना है, टू का इन्वर्स क्या हो गया हमारा, थ्री। थ्री का इन्वर्स देखना है, थ्री का इन्वर्स क्या हो गया हमारा, टू। फोर का इन्वर्स देखना है तो फोर का इन्वर्स क्या हो गया, फोर। ठीक है। ये देखो आप वन का इन्वर्स आप किसी से पूछोगे तो वन ही बताएगा, ठीक है कोई नहीं। और टू का इन्वर्स किसी से पूछोगे तो थ्री बताएगा, वो कहेगा भाई पागल हो गया क्या, पागल हो गया क्या, थ्री कैसे हो गया। टू का इन्वर्स वन बाय टू होता है भाई, किसने पढ़ा दिया ये, बोलना भाई चिराग ने पढ़ाया है ये, कह रहा है सीक्रेट कम्युनिकेशन है और किसी को मत बताना, बोलेगा भाई चिराग ही पागल है। ये नहीं पता भाई, पागल नहीं है, तेरे से ज्यादा होशियार है। सीक्रेट बात करते हैं हम जो किसी और को पता चले भी ना। ठीक है। तो आप, ये पढ़ने का बहुत फायदा है, सीक्रेट कम्युनिकेशन करो। ठीक है। अब देखो जैसे ये है स्मॉलेस्ट फील्ड होती है, ये आपको मैं दो तीन तीसरी बार बता रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है। और ये भी आपको बता चुका, ये भी तीसरी बार है। ठीक है। अब ये हो चुका, अब ये आ गया देखो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर तो आपको पता ही है, खुद से डिवाइड हो और किससे हो, हमारा वन से डिवाइड हो तो वो प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, एक नंबर जो एक्सप्रेस कर सके हम किससे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से। अब क्या वन प्राइम नंबर होता है, वन नहीं होता है प्राइम नंबर। ठीक है। हमारा टू से स्टार्ट होता है, टू, थ्री, फाइव, सेवन, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। फिर इलेवन, ये हमारा प्राइम नंबर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 45 को कैसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर की फॉर्म में, फाइव इंटू नाइन। अब ऐसे क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव। तो हमारा थ्री हमारा प्राइम नंबर है, तो हमने क्या लिखा, थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव। तो हमारा थ्री भी प्राइम नंबर हो गया, फाइव भी प्राइम नंबर हो गया, ये एक्सप्रेस कर दिया इसमें। मगर जो अलग आ रहे हैं, दो अलग तो दो ही आ रहे हैं ना, थ्री तो हमारा रिपीट हो रहा है, थ्री और फाइव हमारे दो प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया हमारा, ये दो हमारे प्राइम नंबर हो गए, मतलब दो ही आएंगे वैसे, डिस्टिंक्ट जो है वो दो आएंगे, रिपीटेशन हो सकती है। ठीक है। 72 देख रहे हैं हम तो टू 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 इंटू थ्री इंटू थ्री, तो ये हमारा क्या आ रहा है, टू की पावर थ्री इंटू थ्री की पावर टू। अब दो डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, दो ही आ रहे हैं हमारे प्राइम नंबर, तो ये हो गया हमारा। ठीक है। ये हमारे क्या निकल रहा है, कंपोजिट नंबर। अब देखो, अब उसके बाद आती है हमारी जीसीडी की बात। अब देखो जिसका जीसीडी वन आ रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर। ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल फाइव और सेवन, फाइव और सेवन में से आप क्या करोगे, जब आप फाइव और सेवन को, तो क्या कॉमन आ रहा है, वन कॉमन आ रहा है हमारा। ठीक है। ओनली, तो वन कॉमन आ रहा है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर में। आपने वन इंटू सेवन लिखा, वन इंटू फाइव लिखा या वन इंटू सेवन लिखा, तो इसमें कॉमन वन ही आ रहा है तो वन हो गया। ठीक है। अब आपने टू इंटू वन लिखा और टू इंटू टू इंटू टू
टू टू या फोर टू या एट, ठीक है। ये लिखा तो कॉमन क्या आ रहा है, टू आ रहा है, तो ये हमारा टू हो गया। ऐसे ही आपने 24 और 64 लिखा। 24 और 64 में टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, 64 में टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये हमारा थ्री जो है हमारे ये कॉमन आ रहे हैं दोनों में, टू टू टू, तो इसका टू की पावर थ्री मतलब एट। एट हमारा इसका जीसीडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वन आ रहा था, वन आ रहा था, तो ये हमारा रिलेटिवली प्राइम था या को प्राइम था, ठीक है। ये था हमारा, बाकी के नहीं है रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम, ठीक है। अब ये देखो, अब ये क्या है, ए डिवाइड्स बी। अब ये कोई बोलेगा ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड बी कब बोलते हैं, ए डिवाइड बी ऐसे होता है, मगर ये यहाँ की तरफ यहाँ झुका दिया गया है, सीधा कर दिया गया है, यह हल्का सा टिल्टेड इस साइड में कर दिया गया है। तो इसको क्या है, हमारा बी इज डिविजिबल बाय ए बोलेंगे, मगर हमारे को पता है ए डिवाइड कर रहा है बी को, ठीक है। अब जैसे 30 को हमने डिवाइड करा किससे, फोर से, तो ये हमारा क्या आ गया, फोर सेवन जो 28, रिमाइंडर बचा टू। तो हम इसको नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 30 इक्वल टू जो हमारा डिवाइजर है, 30 इक्वल टू फोर इंटू सेवन प्लस टू। हमारे को पता है ये बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, मतलब ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास ये है, ठीक है। क्यू हमारे पास मतलब क्या आ गया हमारे पास, क्यू हमारे पास कोशंट, ये बचा हुआ है सेवन। आर, आर मतलब रिमाइंडर जो बचा हुआ है टू, ठीक है। बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर की फॉर्म में हमारे को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बी क्या था हमारे पास, बी हमारे पास जो नंबर था, बी इक्वल टू ए क्या था, ये था। क्यू क्या है, क्वोशंट। आर क्या है, रिमाइंडर। बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, ये याद रखो और हो गया हमारा काम, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारा ये है 40 और 65, 40 65 ये लिखा हमने, तो अब हमने क्या है, बड़ा नंबर अंदर लिखना है, ठीक है। 40, वन जा 40 बचा 25। अब इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर आपको याद होना चाहिए, बस काम हो गया। बी क्या है, 65, अंदर वाला बड़ा वाला, बड़े को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर मत याद रखो, बस देखो बड़े को एक्सप्रेस करना है छोटे के टर्म में। 40 हमारा ये था, इनटू कितने बार कर रहे हैं, वन बार कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 25 बच रहा है। अब देखो ऐसी 64, अब 64 क्या है हमारे पास, 24। अब ये लिख रहे हैं 64 इक्वल टू, 64 को कैसे एक्सप्रेस करें, 24 इंटू टू प्लस सिक्स, ठीक है। अब 24, अब ये वाला नंबर यहाँ लिख लो, 24 को लिखा है यहाँ, सिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 16 था यहाँ, सॉरी, 16 को किससे मल्टीप्लाई करें, वन से प्लस एट, ठीक है। अब यहाँ 16 यहाँ लिख दो, या एट को किससे मल्टीप्लाई करें, टू से, रिमाइंडर कितना बचा, जीरो। जब जीरो आ जाए तो हमारा ये जो एट आया है, ये हमारा जीसीडी होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब फाइंड जीसीडी ऑफ 200 और 275, इसका जीसीडी निकालना है। तो जीसीडी निकालना है तो फिर हमारे को भी करना, बड़ा नंबर बाहर लिखना है, और फिर 200 इंटू किससे, वन से करा, प्लस 75 करा तो 75 बचा। अब यहाँ 200 फिर लिखा हमने, 200 इक्वल टू 75 इंटू थ्री प्लस 50, मतलब 75 थ्री जो हमारा कितना हो गया हमारा, 75 और 75 हमारा 150 हो गया, 150 और प्लस 150 और 75 का हो गया, अब तो हमारा हो जाएगा 225, 225 प्लस यहाँ हमारा कितना आ रहा है, 50, प्लस 250 आ रहा है, तो वो प्लस 50 गलत लिख रखा है, यहाँ 25 आना था, ठीक है गाइस, यहाँ 25 आना था। और फिर हम आगे जो करेंगे, तो हमारा 75 इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, 25 इंटू थ्री प्लस जीरो, और ये हमारा जी सी डी यहाँ क्या आ गया, 25, यहाँ हमारा जी सी डी 25 आ गया, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो जी सी डी के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल समझ में आ गया होगा, ए डो कोमा बी इक्वल टू डी, एक्स और वाई जो है हमारा बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, सच दैट ये क्या है, यूनिक आना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी। जैसे कि हमारा ये है 24 64 इक्वल टू एट लिखा हुआ है, तो ये हमारा थ्री और माइनस वन जो आ रहा है, ये हमारा एक्स और वाई होगा, ये क्या है, यूनिक है दोनों, जिसको मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट जो है एट आ रहा है। इफ जी सी डी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू डी, देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर एक्स एंड वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, अब है ए कॉन्ग्रुएंट बी। ए कॉन्ग्रुएंट बी क्या है, मॉड्यूलो एम, मतलब ए कॉन्ग्रुएंट बी कर रहे हैं हम, मॉड कर रहे हैं एम से, तो एम इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी, इफ एंड ओनली इफ
बाय कंडीशनल मतलब दोनों कंडीशनल हो हमारे। कैसे हो? अब देखो 7 = 2 mod 5। अब ये 2 लिखा है मतलब क्या है, ये 7 - 2 = 5। देखो, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए मतलब। देखो अब -4 है, यहाँ पर -4 है तो -4। अब हमारे को पता है यहाँ आकर के क्या लिख देंगे हम, इसे क्या लिख सकते हैं, -1। -1 तो -4 -1 हमारे को 5 बनाना है ना। माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी, हमारे को बस अब बनाना है, ठीक है। कैसे? कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है, -4 - 1 = क्या है, -5 आ रहा है, तो हमारा ये 1 mod 5 लिखा, 30 है। 30 को कैसे लिखा, अब हमारे को पता है 30 में जीरो ही आ रहा है सीधा, तो 0 mod 5 लिख दिया, ठीक है। अब A इज ए कॉन्ग्रुएंट टू मॉडलो टू M, A is congruent to B mod M if and only if M is divisible by A minus B। ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया है, वही दोबारा से पेल रखा है, ठीक है। अब क्या है, प्रूव दैट रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो M इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन हमने पहले भी पढ़ा है बहुत बार, हमने डिस्क्रीट मैथ में भी पढ़ा था, मैंने वीडियो डाल रखी है उसकी भी, उसमें भी पढ़ा है, और आपने वैसे भी पढ़ा होगा। ये तो 12th क्लास का टॉपिक है, 11th क्लास में भी आता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव मतलब दोनों सेम होता है, ए रिलेशन आर, मतलब ए रिलेटेड है आर ए से, मतलब हर एक बंदा खुद का दोस्त होता है, मतलब मैं खुद का दोस्त हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इज रिलेटेड बाय ए। जैसे चिराग इज रिलेटेड बाय चिराग, चिराग खुद से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक क्या है, ए इज रिलेटेड टू, राम श्याम का दोस्त है, तो श्याम राम का दोस्त भी होगा, बी इज रिलेटेड टू ए, ठीक है। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए मतलब ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए सी का दोस्त भी होगा। अब ये रिमार्क क्या है, इक्विवेलेंस क्लास कैन बी डिफाइंड एज, इक्विवेलेंस क्लास कैन बी डिफाइंड एज कैसे डिफाइन कर सकती है, यही दो बात चीज लिख दी, ठीक है। मतलब कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इज रिलेटेड टू ए, तो ये तो हमारे को पता ही है, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास कैन नाइदर बी डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं हो सकती इक्विवेलेंस क्लास, मतलब इक्विवेलेंस क्लास जो होगी उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ठीक है। और मतलब जीरो नहीं होती है, मतलब ये नहीं है फाई नहीं हो सकता उसमें इक्विवेलेंस क्लास में, ये नहीं है खुद तो इंसान बंदा आएगा ही, और कुछ ना आए तो खुद तो आएगा ही आएगा बंदा, ठीक है। सेट ऑफ ए कैन बी पार्टीशन डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास, मतलब ये हमारा यूनियन लिया हमने सबका, ठीक है। और जो हमारा सेट है वो कभी भी फाइन नहीं हो सकता। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही था, और गाइज आपको आई होप समझ में आया होगा, सब नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, 96508965480819 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।